Hello, good evening to all pharmacy professionals, pharmacy faculty, pharmacy students. Today we discuss a very good news from Pharmacy Council of India. एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में जो फार्मेसी काउंसिल जो इंडिया है वो क्या कर रही है, सिलेबस है मेनली बी फार्मेसी का जो सिलेबस है वो चेंज होने जा रहा है। वो काफी ओल्ड सिलेबस था 2017 में, 2017 में लास्ट टाइम बी फार्मा का नया सिलेबस बना था। और जब से अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर हो गए, 8 ईयर से यही पुराना सिलेबस चल रहा था। तो अभी पीसीआई ने कुछ वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे कोविड के बाद फार्मासिस्ट का स्कोप बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में स्कोप बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है हेल्थ केयर सिस्टम में। उसको ध्यान में रख के पीसीआई ने क्या किया है कि फॉरेन कंट्रीज जो डेवलप कंट्री है उनके अकॉर्डिंग सिलेबस में काफी चेंजेस किए हैं। इसको प्रैक्टिस बेस्ड कराने बनाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को थ्योरेटिकल की बजाय कुछ प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज गेन करे वो कोर्स में, और फिर वो एक्टिवली अपनी फार्मेसी की है वो प्रैक्टिस है वो कर सके। तो टुडे भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुआ है, कैसे क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया सिलेबस आया है वो कैसा होगा। एक्चुअल में ये पीडीएफ है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रपोज सिलेबस आया है, अब ये इम्प्लीमेंट होना है। तो ये मेनली सिलेबस है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रपोज सिलेबस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मई 2025 में ये पब्लिश हुआ है। ये इसके बारे में कुछ बताया गया है। नेक्स्ट इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। ये इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिया गया है इसमें कि ये सेमेस्टर्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट सेम है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड है, यहाँ से लेके पूरे 8 सेमेस्टर तक के हैं। और यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं कि फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट्स आएंगे इस टाइप से, ये सारे सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेम में आ रहे हैं, ये सेकंड सेम में आ रहे हैं। इसी टाइप से ये वाले थर्ड में है, तो ये फोर्थ में है। ऐसे ऐसे इन्होंने कुछ सिलेबस डिजाइन किया है। ये 2-3 पेजेस में ऐसे ऐसे इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं। काफी सारे नए सब्जेक्ट हैं, पुराने वाले काफी डिलीट कर दिए सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट नए ऐड किए हैं। तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन है इसमें सिलेबस में। बट हम अब ब्रांच वाइज डिस्कस करेंगे कि काफी ब्रांच वाइज भी सिलेबस में पीसीआई ने चेंजेस किया है। जो पुराना सिलेबस था मैं आपको बता दूं, ये पीसीआई का वो पुराने वाला सिलेबस था, ये वो पुराने वाला सिलेबस था। इसमें 8 सेमेस्टर का जो ये सिलेबस है, इसमें और इस जो नया सिलेबस आया इसमें काफी सारे चेंज हुए हैं। काफी सारी जो स्ट्रीम्स हैं, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, और मेनली मेडिसिनल और या फार्माकेमिस्ट्री, उसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे कि नए नए जो सिलेबस में हैं वो क्या क्या चेंजेस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करने जा रही है नए सिलेबस में। तो ये जो नया प्रपोज सिलेबस पीसीए ने बनाया, इसमें हम डिसिप्लिन वाइज देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और केमिस्ट्री। क्योंकि मेनली जो फार्मेसी बी फार्मेसी का जो सिलेबस है वो 4 डिवीजन है मेनली। उसमें फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, फार्माकोलॉजी के आते हैं, फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड आते हैं और फार्माकेमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। कुछ जूरिक्स वगैरह जैसे छोटे सब्जेक्ट्स को छोड़ के मेनली 4 टाइप की स्ट्रीम एक्चुअल में फार्मेसी में होती है। तो इसमें देख लेते हैं कि चेंजेस क्या किया है। जो ओल्ड सिलेबस था, जो 2017 का ओल्ड सिलेबस पीसीआई का अब तक जो इंस्टीट्यूटों में चल रहा है ऑल ओवर इंडिया बी फार्मा का, उसमें ऐसे थे सब्जेक्ट। अभी तो 2025 में नया जो इन्होंने सिलेबस इशू किया है उसमें कुछ चेंजेस इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ये 2025 वाले मैंने लिखे हैं, तो इसमें ब्रीफली बताया तो आपको क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स के जो पुराना सिलेबस है उसमें 8 सब्जेक्ट्स थे टोटल, यानी फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर तक। टोटल बी फार्मा में कितने थे, टोटल 8 सब्जेक्ट्स आते थे, कोई फर्स्ट सेम में आता था कोई सेकंड में, ऐसे यानी ओवरऑल शूटिक्स में 8 सब्जेक्ट होते थे। बट नए सिलेबस में क्या किया इन्होंने, सुटिक्स में 5 से 6% सुटिक्स का सिलेबस क्या है माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यानी सुटिक्स का जो काफी सारा बल्कि पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसको डिलीट कर दिया पीसीए ने। और नए सिलेबस में क्या किया है, पुराने वाले सिलेबस में से 5 से 6% सुटिक्स वाले सिलेबस डिलीट कर दिए। तो अब क्या रहेगी, अब नए सिलेबस में सुटिक्स के अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये एक हो गई सुटिक्स की बात की सुटिक्स में एक्चुअल में क्या क्या पीसीए ने चेंजेस किया है। तो ये सुटिक्स मेनली चेंजेस हुआ है। उसके बाद हम कोलोजी का डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी में क्या चेंज हुआ है। फार्माकोलॉजी के जो पुराने सिलेबस था उसमें पहले से फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर तक मेनली एचएपी कोलॉजी इंक्लूड करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट आते थे पूरे बी फार्मा में। फार्माकोलॉजी के 5 सब्जेक्ट थे। बट अब जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ ऐड किया है, फार्माकोलॉजी का सिलेबस 5 से 6% बढ़ाया है।
यानी फार्माकोलॉजी की वैल्यू है वो बढ़ाई है। सुटिक्स का यहाँ पे डाउनफॉल आया है, सुटिक्स के सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल डिलीट हुआ पोर्शन, और कोलॉजी वाला कुछ पोर्शन इंक्रीज किया, कुछ सब्जेक्ट इंक्रीज किए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो फार्माकोलॉजी के मेनली 2 सब्जेक्ट इंक्रीज किए हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी एक इस नया जो सिलेबस आया है, इसमें काफी एक वेरी काफी हैरान कर देने वाली बात है कि जो फार्माकोग्नोसी है उसके ओनली 3 सब्जेक्ट होते थे पूरे बी फार्मा में, फर्स्ट टू 8 सेम तक। फार्माकोग्नोसी के ओनली 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते थे, फार्माकोग्नोसी और एचडीटी ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते थे, वो हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। बट यहाँ पे डबल कर दिया, फार्माकोग्नोसी का सिलेबस इन्होंने 50% बढ़ा दिया, 3 से क्या कर दिया 6% कर दिया, ओवरऑल 10% इन्होंने इंक्रीज किया है। बट टोटल आप देखते तो 50% यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया। सुटिक जो फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट है वो इन्होंने कर दिए, 3 से 6 सब्जेक्ट हैं वो कर दिए। तो ये मैंने जो परसेंट वाला लिखा है इधर, ये एक्चुअल में ओवरऑल है, कि ओवरऑल मान लो कि नए सिलेबस में कि टोटल में भी 29 टोटल सब्जेक्ट होंगे 8 सेम तक, तो उनमें जो परसेंटेज है वो मैंने दिया है कि उसमें से ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लास्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 10 सब्जेक्ट थे पुराने सिलेबस में भी, नए सिलेबस में भी 10 सब्जेक्ट रहेंगे। अब हम स्ट्रीम वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से जो स्ट्रीम है उसमें से कौन से सब्जेक्ट डिलीट हुए हैं, क्या नया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मेन कंक्लूजन है इस सिलेबस का, जो मैंने काफी टाइम लगा के इसको बनाया है। तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि स्टार्टिंग में फार्मास्यूटिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसका सिलेबस पीसीआई ने नए सिलेबस में 5 से 6% कम कर दिया, घटा दिया, उसको वैल्यू को कम किया है, थ्योरेटिकल पोर्शन काफी डिलीट मार दिया। तो ये 2017 वाले सब्जेक्ट थे, ये सारे जो सब्जेक्ट है 2017 के सिलेबस में होते थे फर्स्ट टू 8 सेम तक। जैसे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आता था, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 बार आती थी अलग अलग, 5th और 7th में। फार्मा माइक्रो आता था थर्ड सेम में, थर्ड सेम में फार्मा इंजीनियरिंग आता है, और 7th सेम में क्या था एनडीडीएस था। तो ये पुराने सिलेबस में सुटिक्स के सब्जेक्ट थे, ये फर्स्ट सेम में आता था सुटिक्स। फिजिकल फिर आता था ये थर्ड सेम में, फिर ये फिजिकल सेकंड सेकंड सेम में आता था, ये 4th सेम में आता था, फिर 7th सेम में जाके फिर एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी आता था, और माइक्रोबायोलॉजी थर्ड में था, और ये भी थर्ड में थे, और एनडीडीएस 7th में था। तो नए सिलेबस में इन्होंने क्या किया कि सुटिक्स के जो पुराने सिलेबस में 8 सब्जेक्ट थे, टोटल 8 सब्जेक्ट थे, उनको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 बना दिया, यानी 2 सब्जेक्ट एक्चुअल में सुटिक्स के डिलीट हो गए। तब नया सिलेबस ऐसे है, सुटिक्स में जो फर्स्ट जो सुटिक्स थी फर्स्ट ईयर में आती थी फार्मास्यूटिक फर्स्ट, उसको इन्होंने मेनली जनरल फार्मेसी के नाम से सब्जेक्ट बना दिया, टॉपिक वही वही है, कुछ चेंजेस किए हैं, उसका नाम दे दिया जनरल फार्मेसी, है ये सुटिक्स ही। सेकंड जो पुराने सिलेबस में क्या था कि काफी सब्जेक्ट डबल डबल दिए हुए थे पुराने सिलेबस में, आप सुटिक्स के सब्जेक्ट देखोगे काफी सब्जेक्ट थे जो डबल डबल दिए हुए थे। जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 एंड 2, एक थर्ड सेम में आता था, एक फोर्थ में आता था। इसका इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही बना दिया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट डोजेस फॉर्म के नाम से एक नया सब्जेक्ट बना दिया। कॉस्मेटिक जो 8 सेम में जाके ऑप्शनल होता था बच्चों के लिए, बट वो मैंडेटरी कर दिया कॉस्मेटिक यहाँ पे अलग से। उसके बाद फार्मा माइक्रोबायोलॉजी सेम है, पहले भी था अभी भी आ गया, और एक नया सब्जेक्ट और ऐड हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड ड्रग फॉर्मुलेशन के नाम से नया सब्जेक्ट है। तो ओवरऑल देखें तो सुटिक्स में से जो डिलीट हुए हैं वो सब्जेक्ट मैं बताता हूँ, जिनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए सिलेबस में किया है, सुटिक्स से डिलीट कर दिया, और कौन से उसकी जगह नए लिए हैं। तो सुटिक्स से मैं अगर कहूँ तो फार्मा इंजीनियरिंग डिलीट, ये सब्जेक्ट डिलीट मार दिया। एनडीडीएस भी अप्रोक्सीमेटली गया यहाँ से। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सिर्फ एक रह गई, एक को डिलीट मार दिया इन्होंने। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को एक को डिलीट मार दिया मे बी। ऐसे ऐसे ये सब्जेक्ट इन्होंने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। उसके बाद नए सब्जेक्ट देखें तो जनरल फार्मेसी के नाम से एक नया सब्जेक्ट आ गया, डोजेज फॉर्म के नाम से, और एआई एंड फार्मुलेशंस के नाम से। तो एक्चुअल में 3 सब्जेक्ट है वो नए सिलेबस में नए आए हैं। तो ये सुटिक्स का ओवरऑल कंक्लूजन है कि सुटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन था ऑफिशियल ने कम किया है, प्रैक्टिस बेस्ड नए सिलेबस में आप देख रहे हैं 2025 वाले कॉलम में ये नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वेटेज पहले भी पूरे बी फार्मा में पहले से 8 सेमेस्टर तक जो भी फर्स्ट टू 8 सेम थे तक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आती थी अलग अलग मेडकेम ऑर्गेनिक के नाम से। उसके पहले भी 10 सब्जेक्ट होते थे, अब भी सेम वेटेज रखा है, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सेम 10 ही रखा है, कोई कम या ज्यादा नहीं हुए हैं, बट कुछ सब्जेक्ट के नाम चेंज किए हैं। जैसे फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी और एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये दोनों सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में आते थे, दो अलग अलग सब्जेक्ट थे। पीसीआई ने इसका नए सिलेबस में सिर्फ एक बना दिया।
फार्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से क्या कर दिया, इसको एक सब्जेक्ट बना दिया, यानी इन दोनों का सिलेबस मर्ज कर दिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट रख दिया फर्स्ट सेम में। उसके बाद नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पूरे बी फार्मा में थर्ड से सिक्स सेम तक अगर मैं कहूँ तो तीन अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग आती थी फार्मा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 2 3। बट अब नए सिलेबस में इन्होंने तीन का सिर्फ एक बना दी, कि सिर्फ एक जगह यहाँ पे मेंशन कर दिया, दूसरी जगह कुछ नया एडिशन किए सब्जेक्ट, तो तीन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उनकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बना दी इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट एक बायोकेमिस्ट्री के नाम से सब्जेक्ट था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वही बायोकेमिस्ट्री सेम है। नेक्स्ट ऐसे ही मेडिकेम के नाम से पूरे बी फार्मा में 8 सेमेस्टर तक तीन अलग अलग आती थी, मेडिसिन केमिस्ट्री 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते थे। इसका भी इन्होंने कुछ चेंजेस किया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से एक सब्जेक्ट बना दिया। कुछ जो इसके तीन दो का जो सिलेबस था, बाकी अभी आप कहोगे कि तीन सब्जेक्ट का सिलेबस एक में डाला, ऐसा नहीं हुआ है। जो कुछ रह गया वो इन्होंने बायोमेडिकल केमिस्ट्री के नाम से बना दिया सब्जेक्ट, यानी इन दो सब्जेक्ट में ये तीन का सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट था एनालिसिस। अब अगर नए सिलेबस में मैं कहूँ तो मेडकेम का वही कंट्रीब्यूशन है सेम, बायोकेमिस्ट्री वैसे ही है, ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा कम किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बच्चे अलग अलग तीन सेमेस्टर्स में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है वो कम कर दिया नए सिलेबस में। अगर मैं आपको बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन जगह पढ़ते थे अलग अलग सेमेस्टर्स में, उसका वेटेज घटा के कम कर दिया, यानी काफी थ्योरेटिकल पोर्शन था, यूज में नहीं था, वो पीसीए ने डिलीट मार दिया। इसी टाइप से मेडिकेम का वेटेज सेम ही रहा है, इसको दो सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से एक बायोमेडिकल केमिस्ट्री के नाम से, ये सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बायोकेमिस्ट्री वही सेम है सिलेबस, वो जो पहले था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस अगर मैं आपको बताऊं जो पीसीआई ने किया है, वो किया है कि एनालिसिस की वैल्यू बढ़ाई है। आप ये देखोगे फार्मा एनालिसिस के नाम से एक सब्जेक्ट था और फार्मा एनालिसिस के नाम से दो, यानी पूरी पी फार्मा में फर्स्ट से 8 सेम तक पुराने सिलेबस में दो एनालिसिस सब्जेक्ट हम पढ़ते थे, एक फर्स्ट ईयर में आता था और एक लास्ट में फोर्थ ईयर में यानी 7 सेम में जाके आता था। अब नए सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू को पीसीआई ने बढ़ाया है। अब नए सिलेबस में अगर हम एनालिसिस देखें तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री जो ये वाली थी इसको फर्स्ट में मर्ज कर दिया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फार्मा एनालिसिस दो, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नाम से एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिसिस के इन्होंने पहले दो सब्जेक्ट थे पूरे बी फार्मा में, 1 और 2, ये दो सब्जेक्ट आते थे सिर्फ। बट अब एनालिसिस के इन्होंने मेनली यहाँ पे एनालिसिस कर दिया, इनऑर्गेनिक के साथ मर्ज कर दिया। दूसरी यहाँ पे एक सेमेस्टर में एनालिसिस दे दी, एक फार्मा एनालिसिस के नाम से अलग है, लास्ट में मॉडर्न एनालिटिकल। या एनालिसिस के टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल 4 सब्जेक्ट कर दिए। जो नया सिलेबस है उसमें एनालिसिस के पुराने में दो थे तो 4 कर दिए, तो एनालिसिस की वैल्यू को बढ़ा दिया। और केमिस्ट्री में मेनली और कुछ चेंज आया है, वो ये आया है, एक ड्रग डिजाइन डिस्कवरी के नाम से नया सब्जेक्ट ऐड किया है। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट पहले था, पहले ये सब्जेक्ट 8 सेम में आता था, बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था कि वो लें या ना लें, इसमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन डॉकिंग वगैरह आती है, तो ये सब्जेक्ट अब मैंडेटरी कर दिया केमिस्ट्री में, ड्रग डिजाइन और डिस्कवरी को। लास्ट एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है वो ये है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नाम से, ये सब्जेक्ट कुछ एक नया ऐड हुआ है। यानी ओवरऑल फार्मा केमिस्ट्री का मैं नए सिलेबस में अगर कहूँ कंक्लूजन में तो फार्मा एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ड्रग डिजाइन एंड केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट्स नए ऐड हुए हैं जिनका पहले नहीं था कहीं पे ज्यादा नाम। फार्मा एनालिसिस के सब्जेक्ट डबल कर दिए, 2 से 4 हो गए। मेड के ऑर्गेनिक के सब्जेक्ट डाउन कर दिए, 3 से सिर्फ एक बना दिया। तो ये ओवरऑल केमिस्ट्री का है। बट ओवरऑल केमिस्ट्री में भी देखे तो पीछे इन्हें नए सिलेबस में पुराने वाले थ्योरेटिकल चीजें डिलीट की हैं और कुछ प्रैक्टिस बेस्ड और यूजफुल वाली है वो रखी है अभी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या ट्रेंड रहा है नए सिलेबस में, पुराने में क्या था। फार्माकोलॉजी में अगर आप पुराने सिलेबस में देखें हम तो 5 सब्जेक्ट होते थे मेनली। फार्माकोलॉजी में मेनली क्या थे, 5 सब्जेक्ट होते थे। ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ का पार्ट है, ये बाय डिफॉल्ट ही हो गया। फार्माकोलॉजी के अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं पुराने सिलेबस में क्या था, एचएपी फर्स्ट और एचएपी टू, ये पहले 2 सेमेस्टर्स में आती थी। इसको पीसीआई ने सेम ही रखा है नए सिलेबस में, इसमें ज्यादा चेंज नहीं किया, इसमें कुछ ऐड किया है, वो किया है पैथोफिजियोलॉजी के नाम से। यानी इसका नया जो सब्जेक्ट बनाया है वो पैथोफिजियोलॉजी के नाम से इन्होंने बना दिया। ब्रीफ में मैं अगर आपको इसकी एक्सप्लेन करके बताऊं तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे है। ये है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में इन्होंने जो चेंजेस किया है वो कुछ ऐसे किया है।
यानी सब्जेक्ट सेम ही है, बट इसमें पैथोफिजियोलॉजी ऐड कर दी। पैथोफिजियोलॉजी पहले क्या था, पहले सिर्फ सेकंड सेम में आती थी बी फार्मा में, नए सिलेबस में इन्होंने क्या कर दिया, पैथोफिजियोलॉजी ऐड कर दी। यानी जो एचएपी फर्स्ट टू है वो सेम रहेंगी, बट उसके साथ एक पैथोफिजियोलॉजी वर्ड ऐड कर दिया, यानी डिजीज ऐड कर दी। एचएपी के सिलेबस में साथ में डिजीज ऐड इन्होंने कर दी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी 1 2 3 तीन आती थी अलग अलग सेमेस्टर में, फिफ्थ सिक्स सेवंथ में, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में। यानी एचएपी फार्माकोलॉजी 1, फिर 2 और फिर 3, 4 5 और जो 6 सिक्स सेमेस्टर होता था बी फार्मा का, उसमें 3 फार्माकोलॉजी स्टूडेंट पढ़ते थे पुराने सिलेबस में। नए में इसमें इन्होंने चेंज कर दिया, 1 2 3 नाम है वो डिलीट मार दिए। नए में इन्होंने एक सब्जेक्ट जनरल फार्माकोलॉजी के नाम से दे दिया, सेकंड सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी एंड आर्टोकोइड्स, थर्ड सब्जेक्ट दिया सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी के नाम से। कीमोथेरेपी, सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी के नाम से एक इन्होंने नया सब्जेक्ट दे दिया। और लास्ट एक ऐड दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फार्माकोलॉजी के नाम से। तो ओवरऑल अगर मैं आपको फार्माकोलॉजी का कंक्लूजन बताऊं कि फार्माकोलॉजी में नए और पुराने सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ही है। फार्माकोलॉजी वही 5 सब्जेक्ट होते थे, मे बी 6 हो गए, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बट मेन चेंजेस जो हुआ है वही हुआ है कि जो पैथोफिजियोलॉजी बच्चे अलग से पढ़ते थे सेकंड सेम में, वो इन्होंने एचएपी के साथ ऐड कर दिया। यानी 2 सेमेस्टर बच्चा साथ में पैथो भी पढ़ेगा, यानी उसमें एचपी के साथ डिजीज ऐड कर दी। दूसरी जी फार्माकोलॉजी 1 2 3 तीन आती थी, उनका कुछ उन्होंने चेंज कर दिया, एक को जनरल फार्माकोलॉजी बना दिया, एक में सिस्टमैटिक आर्टोकोइड दे दी, एक में सिस्टमैटिक में कीमोथेरेपी वगैरह कुछ दे दी। और लास्ट में इन्होंने कुछ नया ऐड किया है, वो ये है कि फार्माकोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया है। तो कोलॉजी में भी कुछ नया चेंजेस दिया है पीसीआई ने, पुरानी चीजें में भी डिलीट किए जो 1 2 3 कोलॉजी में ज्यादा बल्कि सिलेबस था। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं हम फार्माकोग्नोसी की। लास्ट ब्रांच आती है फार्माकोग्नोसी। कोग्नोसी में क्या हुआ है, कोग्नोसी में काफी पीसीआई ने बड़ा एक गेम खेला है, और वो गेम ये खेला है कि पुराने सिलेबस में फार्माकोग्नोसी के सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते थे, फार्माकोग्नोसी 1 2 और 3। 3 यानी एचडीटी के नाम से एक सब्जेक्ट आता था जो 6 सेम में जाके ये सब्जेक्ट आता था। ये 1 वाला था, ये बच्चे 4 सेम में पढ़ते थे, और ये 2 वाला कुछ फिफ्थ सेम में ऐसे बच्चों के ये आता था, और ये सिक्स्थ में आता था। यानी पहले कोग्नोसी थी फार्माकोग्नोसी, वो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आती थी। कोग्नोसी में पीसीआई ने सब्जेक्ट इसके डबल कर दिए, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के नाम से अलग सब्जेक्ट दे दिया, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी ये सेम ही है, पहले था वही सब्जेक्ट सेम। उसके बाद कुछ नया दिया है, वो ये है कोग्नोसी के जो 3 सब्जेक्ट नए ऐड किए हैं, एक तो इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी के नाम से, एक एडवांस फार्माकोग्नोसी, एक मशीन लर्निंग एंड फार्माकोग्नोसी। तो ओवरऑल देखें तो पीसीआई ने फार्माकोग्नोसी में जो हर्बल ड्रग्स हैं उनको इंडस्ट्री से लिंक्ड कर दिया, इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है हर्बल ड्रग पे। फिर एक एडवांस फार्माकोलॉजी, और एक फिर टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, जैसे मशीन लर्निंग आजकल नई टेक्निक आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे फार्माकोग्नोसी को इंटीग्रेट किया है। तो ओवरऑल देखें तो कोग्नोसी में भी कुछ नए चेंजेस किए हैं, पुराने सिलेबस को कुछ कुछ हटाया है, बट नया कुछ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐड किया है इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग अकॉर्डिंग। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम रह गए, जो पहले भी थे। ये सब्जेक्ट वो हैं जो स्पेशलाइजेशन के नहीं है, यानी कोई फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री कोलॉजी में नहीं आते। ये सब्जेक्ट क्या हैं, जनरल सब्जेक्ट आते हैं अलग से, जैसे फार्माजूरिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, बायोस्टैट है, बायोफार्मास्यूटिक्स हैं, सोशल फार्मेसी है और एनवायरमेंटल साइंस है। तो ये 6 सब्जेक्ट जो थे पहले, ये पुराने सिलेबस में भी थे, नए में भी ये 6 के 6 एज इट इज ही रहेंगे। बट थोड़ा सा सोशल फार्मेसी जो 8th में आता था, इसके नाम में चेंज किया है, साथ में पब्लिक हेल्थ नाम ऐड कर दिया। बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जूरिक्स में एक्चुअली मैं कहूँ, जूरिक्स में सिलेबस कम किया है पीसीआई ने। फार्मास्यूटिकल जूरिक्स में पुराना जो सिलेबस था उसमें सिलेबस में काफी ज्यादा एक्ट थे यहाँ पे, बट नए में थोड़ा सा सिलेबस में क्या किया है, डिक्रीज किया है, यानी ब्लैकनेस कम कर दी। बायोटेक्नोलॉजी सेम है, बायोस्टैट का सिलेबस भी सेम है, बायोफार्मा का सिलेबस भी सेम ही है ऑलमोस्ट। सोशल वाले में कुछ पब्लिक हेल्थ के टॉपिक यहाँ पे ऐड किए हैं, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाया है। और लास्ट में एनवायरमेंटल साइंस जैसे था वैसे ही है। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं कोई कुछ नए सब्जेक्ट ऐड किए हैं स्पेशलाइजेशन के अलावा, जो सुटिक्सकोलॉजी कोग्नोसी में नहीं आते, वो हम डिस्कस करेंगे, जो केमिस्ट्री में भी नहीं आता है। तो नए जो पीसी ने सब्जेक्ट ऐड किए हैं वो 5 सब्जेक्ट अलग अलग 8 सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट आए हैं। एक जो नया सब्जेक्ट आया है वो आया है एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के नाम से, ये सब्जेक्ट नया आया है।
इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के नाम से एक सब्जेक्ट आया है। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअल में फर्स्ट सेम में आता था, ये सब्जेक्ट पहले पुराने सिलेबस में है पीसीआई में, बी फार्मा में, बट इसमें कम्युनिकेशन स्किल के साथ इन्होंने हेल्थ केयर साइकोलॉजी के नाम से कुछ सिलेबस नया इसमें ऐड किया है। हेल्थ केयर साइकोलॉजी के नाम से इन्होंने कुछ इसमें नया ऐड कर दिया। उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट और ऐड किया है, काफी टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी के नाम से कुछ सब्जेक्ट है। और एक फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट वाला एक्चुअल में 8 सेम में आता था, ऑप्शनल होता था, बच्चे ले और ना ले मर्जी थी, बट अब ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इन्होंने कंपलसरी कर दिया। एक्चुअल में इसमें मैनेजमेंट्स है, ड्रग स्टोर कैसे मैनेज करना है, ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है जो पीसीआई का नया सिलेबस आया है 2025 का। तो मैंने काफी क्लियरली डिस्कस किया है इस लेक्चर में कि एक्चुअल में क्या है। तो होप सो कि सभी को जो भी लेक्चर सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया हो कि जो नया सिलेबस है उसमें एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मैंने एनालिटिकली और काफ़ी एनालिसिस करके इस सिलेबस को आपको स्ट्रीम वाइज चेंजेस बता दिए स्टार्टिंग में कि फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में क्या क्या चेंज आए हैं, कितने थे अब कितने हो गए, इकोलॉजी के, ओकोगनोसी के, केमिस्ट्री के। फिर इनके सब्जेक्ट्स का भी आपको कंपैरिजन बता दिया कि इस साइड 17 वाले पुराने सिलेबस के सब्जेक्ट हैं, ये नए वाले हैं। ऐसे ऐसे फार्माकोगोलॉजी, केमिस्ट्री, कोगनोसी सभी को मैंने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दे दिया आपको। सो थैंक यू सो मच जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, एंड आपको की क्लियर हो गए होंगे जो भी आपके डाउट है इसमें। और पीडीएफ आप ये देख सकते हैं, जो पीसीआई का एक्चुअल में जो पीडीएफ है वो ये है, इसमें प्रॉपर सिलेबस भी दिया है। तो ये भी लॉन्च होना है, अभी आया नहीं है, प्रॉपर सिलेबस दिया है अभी पीसीआई ने ये वाला। तो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल्स।